Hello friends, welcome to our class and today we are going to start chapter number 5 of your part 2 of accountancy. जो आपके अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसका जो पार्ट 2 है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है, बहुत ही इजी चैप्टर है, उसको हम आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत ही कम टाइम में आपको ज्यादा स्कोर करके देगा ये वाला टॉपिक और वेटेज भी रखता है एग्जाम में। टोटल 8 मार्क का ये वेटेज रखता है। ठीक है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू टोटल 8 मार्क का वेटेज रखेगा एग्जाम में। आपके 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के और 2 आपके 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन 1 मार्क के इस चैप्टर से आएंगे और 4 मार्क का यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। बेसिकली 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से और में रहेगा, यानी ऑप्शन रहेगा 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क के, उसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के ओरिएंटेड अगर देखा जाए क्योंकि टोटल 8 मार्क है वो यहाँ पे वेटेज है वो कवर करता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। चलो अब जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये रेशियो क्या होता है आखिर। तो अगर जनरल सेंस में हम देखें तो रेशियो का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, उन दोनों के बीच में या उन सब के बीच में जो एक रिलेशन होता है, ठीक है ना, जो एक रिलेशन होता है उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेशियो बोलेंगे। समझ में आया? तो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो अब सर अकाउंटिंग रेशियो का क्या मतलब है? यहाँ पे तो हम अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे हैं, सिर्फ रेशियो नहीं पढ़ रहे। तो अगर हम वो जो एलिमेंट की बात करी हमने कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, अगर वो एलिमेंट हम अगर अकाउंटेंसी में से उठाएंगे, कोई भी 2 अकाउंट के 2 एलिमेंट उठाएंगे, फॉर एग्जांपल एसेट्स और लायबिलिटी, ठीक है, या फिर डेटर क्रेडिटर, ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं? अकाउंट्स के 2 एलिमेंट उठा रहा हूं। समझ में आया? तो जो एलिमेंट अगर अकाउंट से लेंगे और फिर उन एलिमेंट के बीच में अगर हम रिलेशन पता करेंगे तो वो रिलेशन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको इसको क्लियर है वो अंडरस्टैंडिंग आएगी और अच्छे से समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल पे तो समझते हैं। चलो यहाँ पे आपके सामने 2 कंपनियां हैं। सपोज एक है ए लिमिटेड और दूसरी है बी लिमिटेड। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज यहां पे है 25,000 रुपीज और इसका है 30,000 रुपीज। चलो अब इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी है वो बेटर है, कौन सी कंपनी अच्छी है दोनों में से अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, एंड आई एम डैम श्योर आपका आंसर होगा ये सब बी लिमिटेड अच्छी है क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? 30,000 है, यानी कि इसका प्रॉफिट ज्यादा है देन द ए लिमिटेड। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है? बी लिमिटेड अच्छी है सर, क्योंकि वो 30,000 का प्रॉफिट अर्न कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट दे रही है हमें। समझ में आया? चलो अब मैं यहाँ पे एक से दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे रखता हूं। तो ये आपने एक एलिमेंट के बेसिस पे क्या करा? डिसाइड करा। तो आपका डिसीजन क्या आया कि बी लिमिटेड सर बेटर है। ठीक है, अब मैं दूसरा एलिमेंट यहाँ पे रखता हूं आपके सामने। ठीक है ना, फिर मुझे बताना कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। देखो मैं यहाँ पे बताता हूं सेल्स। अब नेट प्रॉफिट कमाया है तो ऑब्वियसली सेल्स से कमाया होगा। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे जो इनका सेल है, सपोज इसका है 1 लाख, इसने 1 लाख रुपए का सेल करा है और इसने सपोज 1,50,000 का सेल करा है, बराबर है। चलो अब इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब 2 एलिमेंट हो गए, पहले जो एक एलिमेंट था अब कितने हो गए? अब 2 एलिमेंट हो गए आपके सामने। तो अब मुझे बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी बेस्ट है, ए लिमिटेड या बी लिमिटेड? है ना, स्टिल मैनी स्टूडेंट का ये आंसर रहेगा कि सर अभी भी बी लिमिटेड अच्छी है क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो 30,000 है, ज्यादा है। ठीक है ना, तो अभी भी आपका डिसीजन वो है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने इन दोनों को देखा है एब्सोल्यूट टर्म में, अमाउंट में देखा है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे एक रेशियो लिखता हूं। मैं ये रेशियो बनाता हूं। रेशियो क्या? इन दोनों एलिमेंट के बीच का एक रेशियो बनाता हूं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। मतलब ये जो सेल बढ़ता है तो उसके अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट कितना बढ़ता है या घटता है। ठीक है, तो
तो रेशियो कैसे निकले, तो देखो अगर मैं बोलूं आपको नेट प्रॉफिट कितने परसेंट में आता है, ठीक है ना, सो नेट प्रॉफिट अगर मैं परसेंट निकालूं कि कितने सेल के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट होता है, यानी 100 रुपीज का प्रॉफिट में 100 रुपीज का अगर मैं सेल करता हूं तो अगेंस्ट में मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। और सेम वे में यहां पर भी मैं क्या करूंगा कि 100 रुपीज प्रॉफिट के अगेंस्ट में मुझे कितना का प्रॉफिट है वो अर्न होता है। मैं सिर्फ रेशियो पता कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे रेशियो हम पता करेंगे कि सर हमें 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट में हमें सेल करनी पड़ रही है 1 लाख रुपए की, बराबर है, और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 100, तो आया कितना मेरा आंसर यहाँ पे 25% आया, बराबर है। अब ये 25% क्या शो कर रहा है, ये 25% ये शो कर रहा है कि अगर ए लिमिटेड 100 रुपीज का सेल करती है, ए लिमिटेड अगर 100 रुपीज का सेल करेगी तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट 25 रुपीज का होगा, यानी 100 का माल बेचेंगे तो 25 रुपए कमाएंगे नेट प्रॉफिट। समझ में आया, ये ए लिमिटेड की कहानी है। चलो अब बात करते हैं सेम वे में बी का भी रिलेशन पता करते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ 30,000, चलो सेल कितने का करा आपने 1,50,000 एंड मल्टीप्लाई करो 100 तो कितना आया, इट कम्स टू 20%, इट कम्स टू 20%। मतलब कि ये क्या शो कर रहा है कि अगर बी लिमिटेड 100 रुपीज का सेल करेगी, अगर 100 रुपए का सेल करती है तब जाके उसको कितना प्रॉफिट होता है, 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। कितना होता है, 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। समझ में आया। तो अब मुझे बताओ ये रिलेशन आपके सामने आ गया कि सेल और नेट प्रॉफिट के बीच क्या रिलेशन है, सेल्स और नेट प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है वो आपके सामने ये मैंने रखा है। तो अब मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, इस सारे फैक्ट को देखते हुए आप बताओ कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, ठीक है ना। ऑब्वियसली कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी, ये वाली कंपनी आपकी सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि 100 रुपए का माल बेचो 25 का प्रॉफिट और इधर 100 का बेचो उससे 20 का प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, आपका डिसीजन ही चेंज हो गया। जहां आप बी लिमिटेड बोल रहे थे शुरुआत में, अब वो क्या हो गया आपका आंसर, आपका डिसीजन क्या बन गया कि ए लिमिटेड बेस्ट है, क्योंकि वो 100 रुपए के ऊपर 25% हमें कमा के दे रही है, 25 रुपए प्रॉफिट है वो कमा के दे रही है। समझ में आया। तो ये है आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट। ये क्या है, रेशियो का कॉन्सेप्ट। क्योंकि सिर्फ अमाउंट से पता नहीं कर सकते हम, सिर्फ एक एलिमेंट से या अमाउंट से हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है ना। उसके लिए हमें एक रिलेशन पता करना जरूरत है। जो जो हमें एलिमेंट दे रखे हैं उन एलिमेंट के बिटवीन क्या रिलेशंस है, वो रिलेशन अगर हमारे पास आ जाए तो हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से हम काफी सारे एलिमेंट के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो रिलेशन पता करेंगे। मीन्स हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मीन क्या करेंगे, रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। चलो, सो आई होप आपको अभी रेशियो का मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग समझ में आ गया, क्योंकि रेशियो इसको बोलते हैं और अकाउंटिंग के दो एलिमेंट उठाए हैं उनका रेशियो है, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग रेशियो। समझ में आया। और एनालिसिस का मतलब मैं इनको देख रहा हूं, दोनों कंपनियों को कंपेयर कर रहा हूं कि ये कंपनी में क्या हो रहा है, 100 रुपीज के सामने से 25 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वही बी लिमिटेड में अगर मैं देखूं तो 100 रुपए के सामने मुझे कितना मिल रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये मैंने दोनों को कंपेयर करा, ठीक है ना। तो यही क्या है आपका, और डिसीजन लिया, कंपेयर करके आपने डिसीजन लिया कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। तो ये क्या हो गया, हमारा एनालिसिस हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस। तो अब आपको चैप्टर का जो हेडिंग है वो समझ में आ रहा होगा कि अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। किसको बोलेंगे अकाउंटिंग रेशियो, किसको बोलेंगे रेशियो, और इसको बोलेंगे एनालिसिस। तो आपको ये मीनिंग है वो अच्छे से वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो ओके, सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और अब हम देखते हैं कि ये पूरे चैप्टर में कितने टाइप के रेशियो रहेंगे, हमें एग्जाम के लिए कौन कौन से रेलेवेंट है, ठीक है ना, पर्टिकुलर दिस ईयर के लिए ड्यू टू कोविड-19, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से रेशियो होंगे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल मैं आपके सामने पूरी रेशियोज की समरी है वो रख रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पे कितने रेशियो, कौन किसके अंदर सब टाइप है, ठीक है ना। तो वो समझ में आएगा अच्छे से, ताकि वो 1 सेंटेंस वाला क्वेश्चन आने वाला है, एमसीक्यू भी पूछेंगे तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ये पूरा आपके सामने मैंने चार्ट है वो यहाँ पे रख दिया है। इतने टाइप के रेशियो हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इजी है एकदम रेशियो याद करना भी और अटेम्प्ट करना भी, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लो। और इसमें से
कितना कट ऑफ हो गया तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। सो ब्रॉड कैटेगरी में जो रेशियोज का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो दो टाइप से हुआ है। कितने टाइप से हुआ है? दो टाइप से। फर्स्ट इज योर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज योर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले ओल्ड टाइम से जो होता आ रहा है उस तरह का क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। लेकिन ये फंक्शनल जो सिर्फ फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करा है। समझ में आया? चलो, सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दो टाइप से अकाउंटिंग रेशियोज का क्लासिफिकेशन होता है। एक तो आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर दी क्लासिफिकेशन या व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, तो फिर आपको क्या लिखना है? दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। समझ में आया? तो दो टाइप से अकाउंटिंग रेशियो का क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। चलो अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने रेशियो दिख रहे हैं आपको? 3 रेशियो दिख रहे हैं, बराबर है। कौन कौन से हैं? ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट रेशियो, बराबर है। फिर है बैलेंस शीट रेशियो एंड थर्ड वन इज योर कंपोजिट और मिक्स रेशियो जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, हमें नहीं करना है, सिर्फ थियरी के लिए एग्जाम में आ सकता है 1 सेंटेंस के लिए कि व्हाट आर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना। तो आपको ये 3 नाम उसके अंदर रखने हैं और बहुत इजी। फाइनल अकाउंट याद करो, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट बस, और इन सबका कॉम्बिनेशन यानी कंपोजिट मिक्स रेशियो, ये याद हो गया। इतना इजी है और बाय चांस अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और इतना इजी क्वेश्चन अगर हमने पहले नहीं पढ़ा हो तो हम लिख के नहीं आएंगे और फिर आके देखेंगे घर आके कि इसका तो ये आंसर था, तो कितना इजी था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अगर आपको पूछे तो आपको ये 3 रेशियो बताने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट रेशियो, देन बैलेंस शीट रेशियो और फिर कंपोजिट और मिक्स रेशियो। बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है ना, उसमें से कोई एक एलिमेंट उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल, ट्रेडिंग अकाउंट से हम कौन सा एक एलिमेंट कोई भी उठा सकते हो आप, मैंने उठा लिया सेल, एक एलिमेंट ट्रेडिंग अकाउंट का। फिर दूसरा P&L अकाउंट का, बराबर है। या तो आप क्या कर सकते हो, दोनों ही एलिमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के, सपोज ग्रॉस प्रॉफिट और सेल दोनों ही कहां के एलिमेंट है? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के। तो एक तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में रेशियो निकाल सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट का रेशियो, बराबर है। वो ट्रेडिंग अकाउंट के रेशियोज होंगे। लेकिन अगर P&L अकाउंट, दो टर्म आप P&L अकाउंट से कोई भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, कोई भी दो टर्म आप P&L अकाउंट से ले सकते हो, उन दोनों का रिलेशन पता कर सकते हो, तो वो P&L के रेशियो होंगे, बराबर है। चलो, सो ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट रेशियो मतलब जो एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, वो कहां से लेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में से लेंगे हम, बराबर। थियरी के लिए सिर्फ नाम याद रखना आपको, ठीक है ना, एग्जाम के लिए, और कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नहीं है और ज्यादा डेप्थ में भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। चलो, बैलेंस शीट के रेशियो, कोई भी दो एलिमेंट आपको लेने हैं तो कहां से लोगे आप? बैलेंस शीट में से लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी है, लायबिलिटी है आपका, ठीक है ना, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, समझ में आ रहा है। तो दो एलिमेंट मैंने कहां से ले लिए? बैलेंस शीट से उठा लिए और दोनों के बीच रिलेशन पता करूंगा तो उस रेशियो को क्या बोलूंगा? बैलेंस शीट रेशियो, बराबर है। सेम वे में अगर एक टर्म बैलेंस शीट में से, एक टर्म ट्रेडिंग अकाउंट में से, या एक P&L अकाउंट में से, एक बैलेंस शीट में से, इनके कॉम्बिनेशन में से एक टर्म किसी और से, दूसरा किसी और से, ठीक है ना, दो डिफरेंट हेड से मैं क्या करूंगा? एक एक एलिमेंट उठाऊंगा और फिर दोनों के बीच में रिलेशन पता करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंपोजिट और मिक्स रेशियो। समझ में आया? कंपोजिट मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, समझ में आ गया। तो 3 तरह के रेशियो आपको दिखेंगे किसके हेडिंग में? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 हेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और उसके बाद में दोनों का कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? सिर्फ थियरी के ओरिएंटेड याद रखना आपने। चलो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट आपका रेशियोज आ जाता है जिसके हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं यहां से नहीं आता। ये जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है इसके हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन में से। अगर आपको पूछे कि व्हाट आर दी फंक्शनल क्लासिफिकेशन, तो आपको ये बताने हैं ये 4, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, देन एफिशिएंसी रेशियो। और अगर आपको पूछे कि अकाउंटिंग रेशियो का क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, तो ये 2 टाइप है, समझ में आ रहा है। अकाउंटिंग रेशियो का क्लासिफिकेशन पूछे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। लेकिन आपको पूछे कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन के रेशियो बताओ, तो फिर आपको ये 4 नाम लिखने पड़ेंगे: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, देन एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे हम बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल 4 रेशियो आपको दिख रहे होंगे।
कितने रेशियो? 4 रेशियो। एक तो है आपका जीपी रेशियो, दूसरा है आपका एनपी रेशियो, फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दो नहीं होगा यहाँ पे, एक आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो है, ठीक है ना। एक तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दूसरा क्या है आपका ऑपरेटिंग रेशियो है। समझ में आया? चलो अब एग्जाम में आपके लिए उन्होंने ये दो रेशियो जो लास्ट वाले हैं ऑपरेटिंग के नाम से वो कट कर दिए, उन्होंने सिलेबस से आउट ऑफ कर दिया, बाहर कर दिया। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से सिर्फ दो रेशियो हमारे लिए काम के हैं एग्जाम में, ठीक है ना, दैट इज जीपी रेशियो एंड एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम से है वो सिलेबस से बाहर कर दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना थियरी ना प्रैक्टिकल, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो को। समझ में आ गया? तो ये दो रेशियो आपके सिलेबस से हट गए, बस दो ही रेशियो अपने को करने हैं, जीपी रेशियो और एनपी रेशियो, ठीक है ना। चलो उसके बाद में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है वन सेंटेंस में कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को बताओ, तो 4 नाम लिखने पड़ेंगे। तो बाय चांस आ गया तो ठीक है ना, वैसे तो ऐसा भी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इनको हटा ही दिया पूरा, तो ठीक है, लेकिन फिर भी नाम याद रखो, सिर्फ नाम याद रखो, बराबर है। चलो तो ये 4 रेशियो हो गए यहाँ पे। देन लिक्विड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब प्रॉफिट के रेशियो, जहां से हमें जितने टाइप का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना, उसके रेशियो पता करेंगे, प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियो पता करेंगे, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। समझ में आया? जैसे जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, एनपी नेट प्रॉफिट होता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। चलो अब सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। चलो उसके बाद में यहां बात करते हैं, तो सेकंड कैटेगरी है आपकी लिक्विडिटी रेशियो की, और लिक्विडिटी रेशियो में अगर देखो तो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो दोनों ही आपके सिलेबस में है, आपको करना है अच्छे से, ठीक है ना। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, आप उसके लिए टेंशन मत लो। देन आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में अच्छा लिक्विडिटी में से लिक्विड का मतलब होता है कैश से, लिक्विड का मतलब क्या होता है? कैश से, बराबर, मतलब कि सिर्फ कैश से नहीं, कैश तो होता ही है अपने आप में, लिक्विड का मतलब कैसे है। कैश कैसे? एक तो खुद कैश हो गया वो लिक्विड होता है, दूसरा क्या कि ऐसी एसेट्स जिनको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, जैसे फॉर एग्जांपल चेक, ठीक है ना, आपको चेक रिसीव होता है तो चेक को इजीली मैं बैंक में डिपॉजिट करवाऊंगा, 1-2-3 दिन में मुझे क्या मिल जाएगा, उसका कैश है वो मिल जाएगा, यानी इजीली वो क्या हो गया, 1-2 दिन में कैश में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो वो इजीली क्या है, कन्वर्टिबल है इन द कैश, तो उसको क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट्स। समझ में आया? तो लिक्विड एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो आपकी इजीली कन्वर्टिबल है इनटू द कैश, बराबर। लिक्विड का मतलब कैश से है यहाँ पे। चलो सो लिक्विड रेशियो में 2 रेशियो हो गए, ठीक है ना, लेटर ऑन और देखेंगे हम इसको डिटेल में। देन सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब ये होता है, वैसे तो सिलेबस से बाहर कर दिया, ये पूरा बाहर हो गया, यहां से यहां तक ये नहीं आएगा, पूरा सॉल्वेंसी रेशियो आपके सिलेबस से बाहर कर दिया, चारों के चारों रेशियो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे प्रॉफिट रेशियो एंड डेब्ट इक्विटी रेशियो, लेकिन सिलेबस से ही हटा दिया, ठीक है ना, सिलेबस से ही हटा दिया। तो सॉल्वेंसी रेशियो आपको करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा है ना सिलेबस से बाहर कर दिया था, ठीक है। सॉल्वेंसी का मतलब ये होता था वैसे, ठीक है ना, थोड़ा सा मीनिंग आपको बता देता हूं। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि आप डेब्ट को पे करने में कितना कैपेबल हो, है ना, आपकी कितनी कैपेसिटी है टू पे द योर डेट, ठीक है, जितना पैसा लोगों से उधार लिया है उसको पे करने में हम कितने सक्षम हैं, ठीक है ना, हम कितनी कैपेबल हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंसी, ठीक है ना। आप लोगों ने 2 टर्म सुनी होगी, एक तो सॉल्वेंट और दूसरा इंसॉल्वेंट। ज्यादा तो इंसॉल्वेंट सुना होगा, इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, यानी जिसके पास डेट ज्यादा हो जाती है और सर्च कम रहती है, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है और वो कोर्ट के थ्रू डिक्लेयर हो जाता है कि ये बंदा दिवालिया है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है ना, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है ना। चलो तो वो सॉल्वेंसी थे यहाँ पे, लेकिन सिलेबस से बाहर है तो अब ज्यादा इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है ना, आप कितने एफिशिएंट हो, आपकी एफिशिएंसी पता करने के लिए, ठीक है ना, वो करने के लिए 4 रेशियो है आपके पास, और एफिशिएंसी रेशियो को हम ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो, इनको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं और टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, किसको, एफिशिएंसी रेशियो को,
बराबर है। चलो इसके अंदर 4 आपको टाइटल मिलेंगे, एक तो स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ठीक है ना। टर्नओवर सबके आगे दिख रहा है आपको, इसलिए इनको टर्नओवर रेशियो बोला है। क्लियर है। चलो टर्नओवर को आप सेल समझोगे, आप फिलहाल क्या समझोगे आप, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल होता है, ठीक है ना। चलो तो ये 4 कैटेगरी के रेशियो, पहले ब्रॉड कैटेगरी में 2 टाइप का क्लासिफिकेशन था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 रेशियो फाइनल अकाउंट वाले, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट और उसके बाद में कंपोजिट। फिर फंक्शनल क्लासिफिकेशन में देखा तो 4 टाइप के होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। और हमने देखा कि फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है उसमें 4 थे, 4 में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टोटल 4 होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही हमारे सिलेबस में है, 2 है वो सिलेबस से बाहर हो गए। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो होते हैं, हमारे दोनों ही सिलेबस में है। और जो सॉल्वेंसी रेशियो है 4 होते हैं, लेकिन वो सिलेबस से बाहर कर दिया, हमें नहीं पढ़ना है। एफिशिएंसी रेशियो 4 होते हैं, हमें पढ़ने हैं। तो आप देखो इतना आपका जो कंटेंट था, वो कंटेंट है वो सिलेबस कम हो गया इस चैप्टर का, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया कि देखो एमसीक्यू और 1 सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन जो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन में। अब ऑब्वियसली दोनों एक ही रेशियो के तो नहीं देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक टर्नओवर, अब दोनों क्वेश्चन स्टॉक टर्नओवर के तो नहीं होंगे ना, वरना ऑप्शन देने का क्या मतलब रहा। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, 2 रेशियो अब या तो इनमें से उठाएंगे, यहां से लेंगे या यहां से लेंगे, ठीक है ना। इतना इजी हो गया आपके लिए कि 2 क्वेश्चन आएंगे तो वो एक क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई या तो यहां से, मतलब 3 कैटेगरी है, 1, 2 एंड 3, इनमें से अगर 2 रेशियो भी ढंग से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका वहां से आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक यहां से उठाएंगे तो दूसरा या तो यहां से या तो यहां से, इस तरीके से, ठीक है ना। और ज्यादा इंपोर्टेंट मेरे ओरिएंटेड, ठीक है ना, मेरे ओरिएंटेड सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए रहेंगे, दैट इज ये वाला डेटर रेशियो, क्रेडिटर रेशियो, ठीक है ना। ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना है, कि जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जहां जहां आपको मिले मार्वल वगैरह में, वो सब क्वेश्चन आप करना डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर के, ठीक है ना। और उसके बाद में ये वाले रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 रेशियो वो हो गए, और फिर आप ले लो ये करंट रेशियो, देन लिक्विड रेशियो, ठीक है ना। ये 4 रेशियो मेरे ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसमें से एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से करना है, और बाकी के जो आपके रेशियोज है उनको भी करना है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से करना है अपने, ठीक है ना। चलो तो आई होप आप लोगों को अभी चैप्टर का जो कवरेज है वो समझ में आ गया होगा, एग्जाम में हमारे लिए क्या क्या रेलेवेंट है बोर्ड के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 जो रेशियोज है वो डिस्कस करते जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलो सो आज के लिए मैंने जितना आपको पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लेना, बुक के क्वेश्चन जो भी थियरी वगैरह दे रखी है वो आप ले लेना, ठीक है ना। और थियरी क्वेश्चन भी काफी सारी कट ऑफ हुई है, तो आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको नहीं पता चले तो बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा थियरी में कट ऑफ हुआ है, ठीक है। चलो सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना इनफ है, रिवाइज कर लो जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।